आइए एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 0.45, 76, 43 और 12 से बनने वाले क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा हो तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। लेट द A 45, B 76, C 43 and D 12 are the given points। हमने 45 को A पॉइंट का कोऑर्डिनेट, 76 को B पॉइंट का कोऑर्डिनेट, 43 को C पॉइंट का कोऑर्डिनेट और 12 को D पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिया है। अब हमें ये चेक करना है कि इन चारों पॉइंट से कौन से क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। इसके लिए हमें इन चारों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। डिस्टेंस बिटवीन A 45 एंड B 76। अब हम पॉइंट A और B के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। यहाँ पर x1 है 4, y1 है 5, x2 है 7 और y2 है 6। तो पॉइंट A और B के बीच का डिस्टेंस AB इज इक्वल टू होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। और हमने जो AB की वैल्यू लिखी है वो डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू लिखी है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू होगा रूट अंडर 7 माइनस 4 यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 6 माइनस 5 यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 यानी रूट अंडर 10। AB की वैल्यू रूट अंडर 10 आई है। डिस्टेंस बिटवीन B 76 एंड C 43। यहाँ x1 है 7, y1 है 6, x2 है 4 और y2 है 3। B और C के बीच का डिस्टेंस BC इज इक्वल टू होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट अंडर 18 इज इक्वल टू 3 रूट 2। BC की डिस्टेंस 3 रूट 2 आई है। अब हम C और D के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन C 43 एंड D 12। यहाँ x1 है 4, y1 है 3, x2 है 1, y2 है 2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस CD होगा इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 10। CD की डिस्टेंस रूट अंडर 10 आई है। डिस्टेंस बिटवीन D 12 एंड A 45। अब हम पॉइंट D और A के बीच का डिस्टेंस DA कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर x1 है 1, y1 है 2, x2 है 4 और y2 है 5। तो D और A के बीच का डिस्टेंस DA इज इक्वल टू होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 9 प्लस 9 इक्वल टू रूट अंडर 18 और रूट अंडर 18 को हम 3 रूट 2 भी लिख सकते। अब हमने चारों डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली है। वी हैव AB की डिस्टेंस जो है वो रूट अंडर 10 आई है, BC की डिस्टेंस 3 रूट 2 है, CD की डिस्टेंस रूट अंडर 10 है और DA की डिस्टेंस 3 रूट 2 है। मान लेते हैं कि A पॉइंट यहाँ है, B पॉइंट यहाँ है। A पॉइंट और B पॉइंट का डिस्टेंस रूट 10 है। C पॉइंट और B पॉइंट और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 3 रूट 2 है यानी BC 3 रूट 2 है। C और D के बीच का डिस्टेंस रूट 10 है और A और D के बीच का डिस्टेंस 3 रूट 2 है। आमने सामने की साइड इक्वल रेक्टेंगल में होती है और पैरेललोग्राम में होती है। अगर इनके डायगोनल भी इक्वल होंगे तो ये एक रेक्टेंगल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं।
तो AC और BD अगर इक्वल होंगे तो ये एक रेक्टेंगल होगा, अगर AC और BD इक्वल नहीं होंगे तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो हम AC और BD का डिस्टेंस चेक करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन A 4 5 एंड C 4 3। फिगर में हम देख सकते हैं कि AC डायगोनल है और यहां x1 है 4, y1 है 5, x2 है 4 और y2 है 3। A और C के बीच का डिस्टेंस AC इज इक्वल टू होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 4 इज इक्वल टू 2, यानी AC की वैल्यू 2 आई है। डिस्टेंस बिटवीन B 7 6 एंड D 1 2। अब हमारे पास एक और डायगोनल है BD, हम उसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं। यहां पर x1 है 7, y1 है 6, x2 है 1 और y2 है 2। B और D के बीच का डिस्टेंस BD इज इक्वल टू होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 36 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट अंडर 52 इज इक्वल टू 2 रूट 13। AC की डिस्टेंस 2 आई है, BD की डिस्टेंस 2 रूट 13 आई है। हम देख सकते हैं कि AC और BD इक्वल नहीं है। Here डायगोनल, यहाँ पे डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू BD। डायगोनल तो इक्वल नहीं है बट AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू DA। डायगोनल तो यहाँ इक्वल है नहीं लेकिन आमने सामने की साइड इक्वल है, तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। हेंस दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में ही आमने सामने की साइड इक्वल होती है और डायगोनल इक्वल नहीं होते, इसलिए ये एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज है।